तो इसको जलाने का भी एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये है 4 कैंडल। तो आप देख ही पा रहे हैं कि 4 कैंडल हैं। तो ये 4 कैंडल मैंने क्यों जलाई हैं, आपके दिमाग में यही आ रहा है ना, ये 4 कैंडल। आज मैं सुनाने जा रही हूँ इन 4 कैंडल की कहानी। तो रात का समय था, चारों ओर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, पर 4 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। 4 मोमबत्तियाँ एकांत एक दूसरे को देखे जा रही थी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि चारों ओर आपाधापी, लूट खसूट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तो वो ये कहकर वो मोमबत्ती बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगती है। वो कहती है, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करती जा रही है। इसी कारण मुझे लगता है ये जगह मेरे लायक नहीं है। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। मोमबत्ती बहुत दुखी होती है। वो बोलती है, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान ले चुका है। आज लोगों के मन में प्रेम रहा ही नहीं। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है। और ये कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। फिर वहाँ पर एक बालक प्रवेश करता है। उस कमरे में सभी मोमबत्तियों को बुझा देख वो बहुत दुखी होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दुखी मन से बोलता है, इस तरह बीच में तुम मेरे जीवन में अंधेरा कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो मेरे साथ अंत तक चलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ पहले ही छोड़ दिया। बालक की मन की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोलती है, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लो से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की ये बात सुन के बालक के मन में बहुत ताकत आ जाती है। उसकी आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित करने का हौसला आ जाता है। तो कुछ समझ में आया आपको? जीवन में कभी अंधेरा है तो कभी उजाला है। जब जीवन में अंधकार आए तो मन को अशांत ना करे। जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा आता है। कभी खुशियाँ होती हैं तो कभी निराशा होती है। इसलिए जब भी आपका विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया आपको पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये आशा का दीपक जलेगा, आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा और आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। कि आशा के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए इस आशा का साथ कभी ना छोड़ें। तो होप आपको मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अच्छी बुरी, सुख दुख कुछ भी आए, कभी भी घबराइएगा मत और अपनी आशा, अपनी होप, अपना विश्वास बनाए रखिएगा और जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये मैंने पहली बार शुरुआत की है अपना एक स्टोरी टेलिंग वाला। मैं आपको बोल रही थी कि मैं कहानियाँ सुनाऊंगी, तो ये बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं सुनती रहती हूँ अपनी मम्मी के थ्रू या अपनी दादी, चाची, ताई, सबके थ्रू या गुरुजी के थ्रू। तो जहीं कहीं से भी अगर मैं कहानी सुनती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सुनाऊँ आगे, ताकि ये सब जगह फैल सके। जो इसमें एक सार है, जो हमें एक शिक्षा मिल रही है, वो आगे जा सके, क्योंकि कहते हैं ज्ञान को अपने पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको कहीं से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उसको अपने पास ना रख के दूसरों तक पहुंचाएं। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग स्टोरी टेलिंग, आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा, आप लोग पसंद करेंगे, आप लोग चाहेंगे, तो मैं ऐसे व्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट, मेरे को आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।